वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में जो चीज़ हमने ऑलरेडी देख चुकी है वो चीज़ आज हमें देखनी चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जिससे आज हमें थोड़ा सा आपको देखना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको प्रवेश करते समय पहले ये चीज़ें सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो हर एक कॉमन पर्सन करते हैं। तो आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट का पहली गलती नंबर 1, लालच। तो लालच आज हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। कोई बोलेगा आपको आपका 10,000 लगाओ आपको 10,000 मिलेगा, कोई बोलेगा आपको 1 लाख दो महीना 10,000 कमाए, तो कोई बोलेगा 1 लाख लगाओ 10 लाख आपको मिलेगा। तो ये चीज़ लालच की बात होती है। तो स्टॉक मार्केट में पहले हमें समझना चाहिए कि हमें पहले कितना मिलता है और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और कितने में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो चीज़ पहले हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला आपको और किसी ने पैसा लगा दिया, तो बहुत गलती होती है। तो उस चीज़ में अगर आप गए तो उस चीज़ में आपको कोई भी स्टॉक मार्केट से बचा नहीं पाएगा। जब आप लॉस करके बाहर आएंगे तो उस टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि आप लॉस में जा चुके हैं। तब आपको पता चलेगा कि मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन गलतियाँ सब लोग यही बोलते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे नहीं जाना। कई लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में मुझे नहीं इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरा लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ? उन्होंने खुद इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि किसी से कहने से किया। अगर कल को उन्होंने खुद इन्वेस्ट किया होता तो कल एटलीस्ट उनको एक लर्निंग रहती है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो गलतियाँ नहीं करेगा, तो अगली बार वो उसमें सक्सेसफुल आएगा स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में। लेकिन हर कोई चीज़ क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है किसी कहने से और लॉस हो जाता है और बाहर निकल जाता है और बोलता है कि मतलब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मैं लॉस हो गया, मुझे स्टॉक मार्केट में मुझे नहीं आना है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ गलतियाँ होती है जो नहीं करनी चाहिए। तो पहली गलती मैंने आपको बताई कि लालच। कोई लालच देगा, कोई आपको ब्रोकर बोलेगा कि आप 1 लाख पैसा दो, आपको महीना में प्रॉफिट में आपको निकाल के दूंगा। तो लेकिन ये चीज़ आप बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि 1 लाख अगर आप पैसा लगाते हैं तो पैसा ऐसे गारंटी नहीं होती कि आपको उसमें प्रॉफिट मिले, और ये गारंटी भी नहीं होती कि उसमें आपको लॉस जाए। एक चीज़ यही होती है समझदारी चीज़, और कैसे किस पे लगाना है और कितना प्रॉफिट निकालना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए दिया तो आपको 1 लाख मिले, ऐसा नहीं। गलती बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया है तो आपको 1,000 या 2,000 मिले तो बहुत बड़ी प्रॉफिट है। तो वो चीज़ में आपको संतुष्ट होना चाहिए। तो प्रॉफिट एग्जिट करके आपको बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख लगाया आपको 10 लाख आपको हमें मिल जाएगा या तो आपका स्टॉक डबल हो जाएगा। कोई ऐसा बोलेगा तो ऐसा कोई इंडस्ट्री में हुआ नहीं है कि मतलब पैसा आपने लगाया एक ही दिन में आपका पैसा डबल हो गया या 1 महीने में वो स्टॉक डबल हो गया। ऐसा कोई भी स्टॉक से सभी निकला नहीं है। तो वो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, लेकिन इक्विटी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो ये पहली गलती हुई। दूसरी गलती, कोई भी पेशेंस होल्ड नहीं करता। मतलब कोई अगर स्टॉक लिया है तो पैनिक में बैठा रहता है कि मतलब मुझे पैसा लगा दिया, वो स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, 10 रुपये बढ़ा है, 4 रुपये बढ़ा है, उससे नीचे चला गया तो मुझे बेचना है नहीं बेचना है, तो बैठा रहेगा, तो सोचता रहेगा। उसके बाद सोचिए मत, क्योंकि आपने फंडामेंटली आपने वो स्टॉक को एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद ही वो स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद वो प्राइस में अगर आपने 100 रुपये का लिया है, अगर वो प्राइस 90 रुपये भी आ जाता है तो आप बैठे रहिए, पेशेंट लीजिए, लेकिन किसी से कहने से सेल मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, क्या करते हैं, अगर छोटा सा लॉस नीचे चला गया तो उसे पूरा बेच सकते हैं। लेकिन बहुत लोग एक्सपीरियंस ये भी है, बेचने के बाद ही वो स्टॉक बढ़ता है। तो ये चीज़ आप मत कीजिए, पेशेंस रखिए। अगर थोड़ा सा नीचे जाता है स्टॉक तो आपको वो बढ़ेगा भी, क्योंकि बैंक बहुत ट्रैप भी करेगा। हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि मतलब बेचने से मतलब ये हो गया, स्टॉक का रेट नीचे जा रहा है इसका मतलब ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कोई लेता है तब जाके स्टॉक रेट बढ़ता है, जब कोई बेचता है तब जाके स्टॉक रेट नीचे आता है। तो इसमें क्या हो जाती है, इसमें छोटी हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं। तो 100 रुपये का आपने टारगेट लगा के परचेज कर लिया मार्केट प्राइस में, तो वो स्टॉक अभी 95 में पड़ा है। तो 95 में इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लॉस चले गए। आप अपना एक सेट कर सकते हैं कि अपना स्टॉप लॉस, तो आप अपने 80 के रख लीजिए। अगर 80 से नीचे बढ़ता है तो मैं स्टॉक को बेच दूंगा, इससे ज़्यादा लॉस मुझे झेलना नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब 2 रुपये या 4 रुपये में वो स्टॉक को आप बेच दें। अगर आप बेचा तो वो स्टॉक पूरा चला गया और आपका पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। बहुत लोग का एक्सपीरियंस क्या है, स्टॉक को बेचने के बाद स्टॉक का रेट बढ़ता है तब बोलते हैं अरे यार मैंने बेच दिया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये दूसरी गलती कभी भी मत कीजिएगा। अगले नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम ये स्टॉक में, मैं जानता हूँ ये स्टॉक डबल हो जाएगा। आपको कैसे पता डबल हो जाएगा भाई? ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपने बोला है कि पैसा वहाँ पे लगाया है तो किस फंडामेंटल में लगाया है, क्या चीज़ है वो स्टॉक क्या है क्या वो कंपनी क्या काम करती है, उसका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है,
उसमें कुछ किसी भी कुछ जाने बिना आप कैसे लगा सकते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो लास्ट ईयर इस कंपनी में किसी स्टॉक लगाया था 100 रुपये लगा था 200 रुपये हो गया था, आज उसी रेंज में आगे खड़ा हुआ है, तो अगले महीने भी ये स्टॉक वैसे भी 200 रुपये में चला जाएगा। तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया भाई। ऐसे रहेगा तो पूरी दुनिया इसमें इस पैसे में लगा के अपना इन्वेस्ट करके लगा के जाएगी। तो आपको ये चीज़ गलती नहीं करनी है। तो हर चीज़ में आपको सावधानी बरतनी है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए कि वो स्टॉक आगे जाएगा। वो स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, वो स्टॉक नीचे भी जा सकता है, लेकिन आपको कहाँ पे सावधानी बरतनी है कि आपको लॉस बड़ा ना हो, बस इतना ही यहाँ पे सावधानी आपको बरतनी है। और छोटा से भी प्रॉफिट मिले तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट का टारगेट लगा लिया है तो प्रॉफिट से आप छोटा प्रॉफिट निकल के बाहर आ सकते हैं, या तो उस प्रॉफिट का एक स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं कि वो और आगे बढ़े तो मैं उससे सेल करूँ। तो ये चीज़ में आपको सावधानी बरतनी है। ये गलती नंबर 3 है। अगली गलती क्या, नॉन सर्टिफाइड टिप्स। मतलब क्या क्या टाइप ऑफ टिप्स आपको मिलती है। मतलब कोई बोलता है ब्रोकर आपको ये बाई करो, कोई बोलता है सफलॉन बाई करो, कोई बोलता है विप्रो बाई करो, कोई बोलता है टीसीएस बाई करो। लेकिन कोई बोलेगा, लेकिन भाई आप बोलने से कोई इन्वेस्ट करने वाले नहीं है, आप ऐसे आदमी तो नहीं है। लेकिन आपको पहले इन्वेस्ट करने से पहले वो चीज़ ये जाननी है कि वो पर्सन आपको जो इन्वेस्ट किया है उसको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है कि नहीं, या तो उसने स्टॉक मार्केट कोई एग्जाम लिखा है, या तो वो सर्टिफाइड पर्सन है, या कोई स्टॉक एनालिसिस पर्सन है जिसे वो एनालाइज करके बता रहा है। आप उससे पूछ सकते हैं खुद, आपको क्या जानते हो, किस बेसिस में आप बोल रहे हो कि वो स्टॉक मतलब ऊपर बढ़ेगा। अगर वो ऊपर बढ़ रहा है वो स्टॉक तो किस रीजन से बढ़ेगा, तो आपको ये क्वेश्चन उनसे खुद पूछना चाहिए। वो बोलेगा सर मैंने 4 कंपनी को बताया था, 4 लोगों को बताया था ये स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन वो स्टॉक बढ़ा नहीं, सही बात है, तो वो ऐसे ही बोल के आपको बाई कराएगा। तो वो चीज़ आपको गलतियाँ मत कीजिए। किसी भी टेलीग्राम या किसी भी लिंक और किसी भी चीज़ में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जो टिप्स मिल रहे हैं उसका उपयोग मत कीजिएगा। वो कीजिए, आप खुद स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले एनालाइज कीजिए और उसे देखिए और परखिए और उसका प्रॉफिट और लॉस फंडामेंटल सब जानिए। उसके बाद उस स्टॉक की अपकमिंग प्रोजेक्ट जान के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगला हुआ, स्टॉक आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना कोई भी फंडामेंटल चार्ट नहीं देखता है। तो मतलब कोई भी स्टॉक्स इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल चार्ट देखना जरूरी है। एग्जांपल के लिए अगर आप कोई टीसीएस स्टॉक है तो स्टॉक में आप अपना उसका फंडामेंटल देखिए कि वो स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है इन द मार्केट और कितने साल से इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है, और ये कंपनी कितने साल में 5-6 साल में कितना रुपए कितने लोगों को कमा के दे चुकी है, और वो स्टॉक उस जमाने में क्या रेट थी, 4 साल पहले स्टॉक का रेट क्या था, हर साल इसका रेट कितना बढ़ रहा है, हर साल इसका रेट कितना गुना बढ़ रहा है, हर साल इसका क्या क्या नया बिजनेस बन रहा है, वो सब ढूंढिए और जानिए। उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके उसमें आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस किसी ने बोला और आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट में एक फ्लोट में मिल सकता है, लेकिन अगला लॉस भी बड़ा हो सकता है। और छोटा प्रॉफिट मिले तो अगला बड़ा लॉस भी मिल सकता है। तो हर चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आप जानिए वो स्टॉक बढ़ क्यों रहा है, अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है वो स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है, हर चीज़ में आप अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही उसको इन्वेस्ट कीजिएगा। अगला हम उसको देखना चाहते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप। कोई भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं कोई देखता नहीं है। कोई भी लगाओ, एक पेनी स्टॉक में भी लगा देता है, कोई लगाओ तो बोला छोटा सा स्टॉक है, कोई नया कंपनी है लगा दो पैसा, कोई आईपीओ आया है नया आईपीओ, उसका फंडामेंटल क्या उसका ये है वो भी कोई नहीं देखता, तो डायरेक्टली वो इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई आईपीओ स्टॉक्स आ रही है तो अपने आईपीओ को वहाँ पे शो करती है, लेकिन उसका सब्सक्राइबर उतना ज़्यादा नहीं रहता, जिससे उसका स्टॉक का मार्केट में लिस्टिंग कम होना जरूरी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर लिस्टिंग होने के बाद भी वो स्टॉक नीचे जा सकती है, तो स्टॉक ऐसे भी है लिस्टिंग के बाद स्टॉक ऊपर बढ़ती है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले उसका कंपनी का फंडामेंटल, उसका क्या बिजनेस क्या है, उसका आईटी सेक्टर है या उसका क्या फंडामेंटल स्टॉक है, फूड स्टॉक है या रेलवे स्टॉक्स है, क्या कौन टाइप ऑफ स्टॉक्स है, वो स्टॉक पहले देखिए और किस चीज़ में वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिस फंडामेंटल में उस टॉप कंपनी में उसमें लगा के आप अपना एनालाइज करके लगा सकते हैं। तो अगला देखिएगा, कोई फ्रेंड आपको बोला कि मतलब आपको इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ये स्टॉक अच्छा है। कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मतलब मेरा दोस्त लगाया था 100 रुपये में, 10 रुपये में मेरा दोस्त पैसा लगाया था, आज उसका स्टॉक 100 रुपये में, वो मुझे रेकमेंड कर रहा है ये स्टॉक को बाई करो। लेकिन भाई वो तो 10 रुपये में लिया था, लेकिन आज उसका स्टॉक का प्राइस 100 रुपये में, आपका फ्रेंड बोल रहा है तो उसको आप बाई करो, तो आप 100 रुपये में बाई करोगे क्या? नहीं ना, तो आप भी तो उसे 10 रुपीज़ में आपको बाई करने के लिए सोचोगे। तो आपका फ्रेंड बोला तो 100 रुपये, तो 100 रुपये से नीचे आया तो वो आपका फ्रेंड प्रॉफिट बुक कर लेगा, उसको तो प्रॉफिट हो गया। अगर आपने 100 रुपये में
आपने बाई किया, अगर आज वो 90 रुपये में आ गया, वो फिर से नीचे जाने लगा तो और लॉस हुए ना। तो ये चीज़ गलतियाँ कभी मत कीजिएगा कि आपके उसको दोस्त ने बोला आपको स्टॉक परचेज करने के लिए, या आपको दोस्त ने बोला होगा कि स्टॉक मतलब यहाँ पे लेना है और यहाँ पे बेचना है। ये चीज़ गलती कभी मत कीजिएगा स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में। और सब ब्रोकिंग कंपनी में रेफरल आपको भेजती है कि मतलब ये स्टॉक मैं रेफर कर रहा हूँ, ये आप इसमें परचेज कीजिए। भाई बोलेगा भाई ब्रोकर तो बोलेगा 100%, क्योंकि उसकी ब्रोकिंग कंपनी तो इन्वेस्टमेंट में रहेगी, और वो बोलेगा कोई भी स्टॉक परचेज कर लो सर, स्टॉक अच्छा है, परचेज करोगे तो उसको ब्रोकेज मिल जाएगा कंपनी को। आप तो बैठे रहोगे भाई मेरा स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, बोलेगा सर स्टॉक नीचे जा रहा, बोलेगा सर मार्केट तो अच्छा है, थोड़ा वेट करो, स्टॉक परफॉर्म नहीं करा तो काम कर दो, 4 दिन बाद आप बोलेगा अगर लॉस में रहोगे आप, वो बोलेगा सर बेच दो, तो आप भी बेच दोगे। वो बोलेगा फिर भी दूसरा कंपनी में लगाओ सर, दूसरा कंपनी में आप भी लगाओ। जब लोगे आप जब बेचोगे तो प्रोग्रेस तो बनेगा भाई, तो प्रोग्रेस जब बनेगा तो वो प्रोग्रेस उस कंपनी को जाएगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको तो लॉस ही रहेगा ना। वो बोलेगा अगले स्टॉक में लगा लेते हैं सर, ये बोलेगा अगले स्टॉक में मिलेगा सर। या तो ऐसा भी हो सकता है ये स्टॉक में आपको 10,000 का लॉस हुआ और अगले स्टॉक में वो कंपनी ने बोला आपको ब्रोकर ने ये स्टॉक में लगाओ सर, आपको 500 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। वो 500 का प्रॉफिट को बोल के सर मैंने बोला था ना आपको लास्ट टाइम इस स्टॉक में लगाओ आपको प्रॉफिट मिला, भाई कितना मिला, 500 रुपये मिला ना, लेकिन मेरा 10,000 गया, वो क्या उसका क्या हुआ वो तो आपको नहीं बताएगा। तो कभी भी किसी ब्रोकर पे भरोसा मत कीजिएगा जिससे आपका वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो हर तरह की चीज़ें में आपको परखनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगली बारी पैनिक नहीं होना चाहिए। कभी भी स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा कभी भी पैनिक मत होगा। अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो पहले सर्च कीजिए क्या रीजन से नीचे जा रहा है, या कोई कंपनी को कोई डिविडेंड आने वाला है, या कोई कंपनी को लॉस होनी है, कोई कंपनी का ब्रांच क्लोज हुआ है, वो सब आप चेक कीजिए। उसके बाद ही आपको हर चीज़ में आपको ध्यान पर रख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि स्टॉक सेल करना नहीं सेल करना। ऐसा नहीं कि सडनली आप लोग स्टॉक नीचे गिर रहा है तो सडनली आप भी सेल कर दो। तो स्टॉक भाई नीचे गिर रहा है तो सेलिंग हो रही है, अभी तो मतलब नीचे गिर रहा है। जब मार्केट एक पर्सन का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अगर कोई पर्सन बाई करना होता है तो पहले स्टॉक नीचे जाता है, तो नीचे जाते समय उसको बाई करना चाहिए, तो ऊपर जाते समय उसको सेल करना चाहिए। ये तो लॉजिक होती है, हर एक रूल होता है स्टॉक मार्केट में। तो ये चीज़ें पैनिक में आपको सेलिंग नहीं करनी, इट्स कॉल्ड एज पैनिक सेलिंग। तो हर कोई इन्वेस्टमेंट में अपना पैनिक सेलिंग कर देता है और लॉस कर देता है, और उसमें क्या होता है आपका पैसा जाने के बाद आपको सेल करने के बाद वो स्टॉक फिर से ऊपर बढ़ता है, जिससे आपको बहुत दर्द होता है कि मतलब मेरा पैसा मैंने उसमें बेच दिया यार, वो बोलता है। तो उसे एवरेज करना ट्राई कीजिएगा। अगर स्टॉक में आप स्ट्रॉन्ग है कि मतलब वो स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा तो और बाइंग कीजिए, जिससे आपका लॉसेस थोड़ा एवरेज होगा, जिससे थोड़ा और बढ़ने के बाद अपना बेच सकते हैं आप। और अगला लास्ट रहा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भाई यहाँ पे तो होता है कि आप अपने 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप क्या कर लेते हो, पूरा एक ही स्टॉक में 1 लाख रुपए लगा लेते हो। ये गलतियाँ सब लोग करते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 4 स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। 4 स्टॉक मतलब एक स्टॉक में अगर आपको लॉस हुआ तो एक स्टॉक में आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि आपका लॉस यहाँ पे बैलेंस होगा। यानी अगर आपका यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट है, तो आपका फंडामेंटल जो प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपीज़ है वो आपको उसी जगह पे रहेगा। अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो आपको अच्छा रहेगा, वो आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई लॉस हो रहा है तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एक और स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया वो प्रॉफिट में जा रहा है, जिससे आपका लॉस यहाँ पे बैर हो रहा है। ऐसा मत कीजिएगा कभी 1 लाख रुपए आपका डायरेक्टली 4 स्टॉक में आपने लगा दिया और आपका बैठे रहे कि मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, 4 फंडामेंटल डिफरेंट फंडामेंटल्स में आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जिससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंसिंग रहेगा और जिससे आपका लॉस रहेगा तो आप ये लॉस को उस प्रॉफिट में कवर कर सकते हैं, जिससे आपका प्रिंसिपल ना डूबे। स्टॉक मार्केट का रूल यही है कि आप अपना पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा कभी प्रिंसिपल नहीं डूबना चाहिए। आपका प्रॉफिट डूब जाए लेकिन आपका प्रिंसिपल कभी भी डूबना नहीं चाहिए, जिससे आपको लाइफ में बहुत दर्द होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कभी भी इस चीज़ों में आप ध्यान मत रखिएगा। चलिए मिलते हैं